तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बडी लेके आ चुका है तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक जो कि सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पेडागोजी सेक्शन में लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सीटेट क्रैक करना है तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही है गाइस, क्योंकि आपका 4 से 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है, आपको इम्पोर्टेंट रखता है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर पाए। ठीक है गाइस, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है गाइस जो 1 नंबर से चूक जाता है। तो ये आपकी लाइफ में ना आए, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन लोग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से जुड़ी अधिगम अक्षमता, अर्थात देखो, डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें बच्चे को शब्दों को पढ़ने, समझने और सही उच्चारण करने में कठिनाई होती है, जबकि उसकी बुद्धि सामान्य या औसत से बेहतर हो सकती है। ठीक है, देखो ये क्या करता है बच्चा, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, वो अटक अटक के पढ़ता है, हिचक हिचक के पढ़ता है, और क्या करता है ये, मतलब शब्दों को लिखने में उलट पुलट कर देता है। जैसे कि यहाँ पास जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं 61 लिखता हूँ, उसको क्या बोलता है, वो 16 बोल देगा। ठीक है, जैसे कि मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या पढ़ेगा, वो डी पढ़ेगा। ठीक है, ऐसा। तो मतलब वो बच्चा ऐसे ही करता है कि वो उलट पुलट कर देता है, उल्टा पुल्टा पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे हिचक हिचक कर पढ़ता है, स्पेलिंग में बार बार गलतियाँ करता है, पढ़ा हुआ याद रखने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये उसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब देखो संभावित कारण, इसके कारण क्या है, मस्तिष्क के भाषा प्रसंस्करण क्षेत्र में अंतर होता है। अनुवांशिकता, अर्थात परिवार के इतिहास में कोई ऐसे मतलब व्यक्ति होता है जिसमें ये गुण होता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया की बीमारी होती है, वो बच्चे में आ जाता है। ठीक है, अब देखो ध्वनि ध्वनि और अक्षर के सेल को समझने में कठिनाई। ठीक है, ध्वनि और अक्षर के सेल को समझने में कठिनाई होती है, ये कारण है। ठीक है, अब देखो सहयोग और उपाय, हम लोग इस डिस्लेक्सिया बीमारी से ग्रसित बच्चे को कैसे सहायता कर सकते हैं। धैर्य व प्रोत्साहन दे, छोटे व सरल शब्दों से अभ्यास कराएँ। ठीक है, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से अभ्यास कराएँ ताकि वो बड़े शब्दों को समझने में उसे मदद मिल सके। ठीक है, आगे ध्वनि आधारित शिक्षण विधि अपनाएँ। ठीक है, ध्वनि से आधारित शिक्षण विधि, अब लिखते हैं उसको तो थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाते, तो उसको ध्वनि आधारित शिक्षा दें ताकि वो जल्दी से चीज़ों को समझ पाए। पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दें और नकारात्मक तुलना से बचें, मतलब उस बच्चे का कंपैरिज़न किसी दूसरे बच्चे से नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, डीमोरलाइज़ हो जाएगा, इससे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उसको और परेशानी उठानी पड़ेगी। चलो, तो अब देख लेते हैं, डिस्लेक्सिया कंप्लीट हो गया, अब देख लेते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने से जुड़ी अधिगम अक्षमता। ठीक है, पहला क्या था डिस्लेक्सिया में, पढ़ने से। ठीक है, इसमें डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से। डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें बच्चे को हाथ से लिखने, अक्षर बनाने और विचारों को लिखित रूप में देने में कठिनाई होती है, जबकि उसकी सोचने व समझने की क्षमता सामान्य होती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता तो सामान्य होती है, लेकिन उसे लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, कोई भी मतलब उसके दिमाग में थॉट आ रहा है, उसको लिखित रूप में मतलब एक्सप्लेन, लिखित रूप में रखना किसी अगले व्यक्ति के पास। ठीक है, उसमें उसको दिक्कत होती है। इसके मुख्य लक्षण देख लो, लिखावट बहुत खराब व स्पष्ट होना, इसमें अक्षर बनाने में कठिनाई होना, लिखने में बहुत धीमापन होना, रेखाओं के बीच या मार्जिन से बाहर लिखना। ठीक है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं लिख पाता, वो रेखाओं से मतलब टेढ़ा-मेढ़ा लिखता है, इधर-उधर लिखता है। ठीक है, बहुत लोग बच्चे को देखना, आप लोग ऐसा करते हैं, रेखाओं के बीच या मार्जिन के बाहर लिखना, हाथ में दर्द या थकान जल्दी होना। ठीक है, ये क्या है? मुख्य लक्षण है डिस्ग्राफिया का। अब देखो संभावित कारण, सूक्ष्म मोटर कौशल का कमज़ोर विकास। ठीक है, फाइन मोटर स्किल जो होता है वो बहुत, फाइन मोटर स्किल जानते हो ना, लिखना जो होता है फाइन मोटर स्किल्स में आता है। सबसे पहले मतलब बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे लिखना सीखता है, इसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। हाथ और मस्तिष्क के बीच समन्वय में कमी। ठीक है, हाथ और मस्तिष्क के बीच समन्वय होगा तभी तो बच्चा लिख पाएगा ना। तो इसमें इसके बीच कमी होता है। न्यूरोलॉजिकल विकास में अंतर, उसके न्यूरोलॉजिकल विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसी कारण से डिस्ग्राफिया का शिकार हो जाता है बच्चा।
अब देख लो सहयोग और उपाय। सहयोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? लिखने का दबाव कम करें, ठीक है? इसमें बच्चों में लिखने का दबाव कम करके हम डिस्ग्राफिया से मतलब थोड़ा उसको राहत दे सकते हैं। मोटर कौशल का बढ़ाने में अभ्यास दें, जैसे ड्राइंग, क्ले अ, उम, बहुत सारे एक्सरसाइज़ आते हैं, ठीक है? ये सब एक्सरसाइज़ दें। कीबोर्ड या टेक्नोलॉजी का सहारा लें, प्रोत्साहन और सकारात्मक सहयोग दें, छोटे लक्ष्यों के साथ अभ्यास कराएँ, ठीक है? छोटे-छोटे लक्ष्यों के साथ अभ्यास कराएँ। ये होता है डिस्ग्राफिया। गाइस आपको समझ आया होगा। 2 ठोक पढ़े अपन, क्या-क्या पढ़े? अभी डिस्लेक्सिया पढ़ रहे हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता, और डिस्ग्राफिया क्या होता है? ये होता है लिखने संबंधी अक्षमता, ठीक है? अब देख लेते हैं डिस्प्रेक्सिया। ये होता है तीसरा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया इसको थोड़ी ज़ूम कर देता हूँ मैं। डिस्प्रेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से हरकतें करना, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल को समझने करने में कठिनाई होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है डिस्प्रेक्सिया में, मतलब आप उसको सही से अरेंज नहीं कर पाते, समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आपके में, ठीक है? किसी भी चीज़ को योजनाबद्ध तरीके से आप नहीं सीख पाते, ठीक है? जैसे इसके मुख्य लक्षण देख लो। हाथ आँख समझने में कठिनाई, कपड़े पहनना, बटन लगाना, जूते की फीते बाँधना कठिन, इसमें कठिनाई होती है। लिखावट खराब और असंगठित, खेल-कूद, साइकिल चलाने, कूदने में कठिनाई होती है। चीज़ों को बार-बार गिरा देना, नए कौशल सीखने में अधिक समय लगना, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है योजनाबद्ध जो समन्वय की क्षमता, कोऑर्डिनेशन की क्षमता होती है वो नहीं होती है, ठीक है? चीज़ों को मतलब बहुत समय में सीखता है ये। इसके संभावित कारण देखो, मस्तिष्क के उन हिस्सों में अंतर जो मोटर प्लानिंग और समन्वय को नियंत्रित करता है, ठीक है? जो कोऑर्डिनेशन को मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसमें उस हिस्सों में क्या बोलते हैं विकास कम होता है, ठीक है? अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे माता-पिता के में है वो बच्चे के में आ सकता है। समय से पहले जन्म, ठीक है? क्या होता है समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके प्रॉपर मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ रहता है, जिससे ये समस्या आ सकती है। प्रीमैच्योरिटी या कम जन्म वज़न, ठीक है? प्रीमैच्योरिटी मतलब परिपक्व नहीं हुआ रहता है और उसका वज़न कम रहता है, इस कारण से भी हो सकता है। पर्यावरणीय कारक भी आ सकते हैं, ठीक है? अब देखो सहयोग और उपाय, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? ऑपरेशन सॉरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी देकर, मोटर स्किल प्रशिक्षण करा के, रूटीन और अभ्यास, ठीक है? रूटीन और अभ्यास करा के, छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर, छोटे-छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए बच्चे के लिए। धैर्य, प्रोत्साहन और सकारात्मक सहयोग, ठीक है? धैर्य देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए और सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। उसके मन में नेगेटिविटी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है? और तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए। अब देखो चौथा देख लो, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी। ये क्या होता है? एपीडी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को जो कुछ सुनाई देता है उसे समझने, प्रोसेस करने और अर्थ निकालने में कठिनाई होती है, ठीक है? कोई भी मतलब ध्वनि आ रहा है, ठीक है? हम लोग को कोई भी मतलब कुछ बोलता है उसको अपन क्या है सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसका अर्थ निकालते हैं। इसमें अगर बच्चे को कठिनाई आ रही है, ठीक है? किसी चीज़ को सुनने के बाद उसको समझने में मतलब बहुत सा टाइम में समझ रहा है, फिर उसके बाद बहुत टाइम में प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद बहुत समय में उसका अर्थ निकाल रहा है। तो ये जो होता है सुनने की क्षमता, सॉरी उसकी सुनने की क्षमता तो सामान्य होती है, लेकिन ये जो करने में, ये जो सुनने के बाद समझने में, प्रोसेस करने में और क्या बोलते हैं अर्थ निकालने में जो कठिनाई हो रही है उसे ही क्या बोलेंगे? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी, ठीक है? अब देखो इसके मुख्य लक्षण, किसी भी बात को ध्यान से सुनने के बाद भी समझने में कठिनाई, ठीक है? बार-बार पूछना क्या कहा? ठीक है? बहुत लोग रहते हैं ऐसे बच्चे, बच्चे नहीं मतलब बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं कि उनको बार-बार बोलने के बाद भी क्या कहा? क्या कहा? ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से मतलब पीड़ित है। बार-बार पूछना क्या कहा, तेज़ आवाज़ या शोर से बात समझने में समस्या, कई निर्देश एक साथ याद रखने में कठिनाई, ठीक है? बहुत सारे निर्देश दे दो तो उसको याद रखने में कठिनाई होती है। बातचीत का क्रम समझने में दिक्कत, ठीक है? उसको सीक्वेंस समझने में दिक्कत होगा बातचीत का। लगता है कि व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है? लेकिन वो ध्यान देता रहता है। एक्चुअल में उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है, इस कारण से वो मतलब उसको प्रोसेसिंग करने में समय लगता है और उसको समझने के बाद अर्थ निकालने में आई मीन टाइम लगता है। अब संभावित कारण देख लो, मस्तिष्क में ध्वनि संकेतों को प्रोसेस करने में क्षमता में अंतर, आनुवंशिक कारण, समय से पहले जन्म, बार-बार कान के संक्रमण, पर्यावरणीय कारक, ठीक है? ये सब संभावित कारण है जिसके कारण से मतलब बच्चा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाता है। सहयोग और उपाय,
स्पीच लैंग्वेज थेरेपी देकर हम बच्चे में सुधार ला सकते हैं। सुनने और प्रोसेसिंग कौशल का प्रशिक्षण करके शांत वातावरण में बातचीत करके, ठीक है। शांत वातावरण में क्या है, मन शांत रहता है बच्चे का, तो वो थोड़ा सा जल्दी से प्रोसेसिंग कर लेता है चीज़ों को। दृश्य संकेतों का उपयोग करके, ठीक है, दृश्य संकेत का उपयोग कर सकते हैं। धैर्य और प्रोत्साहन और नियमित अभ्यास, ठीक है। धैर्य और प्रोत्साहन तो देना ही गाइस, बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 टॉप पढ़ लिया अपन गाइस। क्या क्या पढ़े, डिसलेक्सिया, ग्राफिया और क्या है, डिस्प्रैक्सिया और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी। अब देख लो डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब समझ रहे हो, कैलकुलेशन से शब्द आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। कैलकुलेशिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें बच्चे को संख्याओं, गणना और गणितीय अवधारणाओं को समझने और सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसमें क्या है, संख्याओं, गणना और गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, मतलब बच्चे में कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही परेशानी उठाता है बच्चा कैलकुलेशन करने में, उसे ही क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया। अब मुख्य लक्षण देख लो, संख्याओं को पहचानने में कठिनाई होना, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि संख्याओं को मतलब समझ ही नहीं पाते, उसको कितना भी बता लो, मतलब आज उसको पता रहेगा, कल भूल जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब देखो संख्याओं को पहचानने में कठिनाई, गिनती में गलती, संख्याओं को सही क्रम में लिखने समझने में समस्या, जोड़ घटाव गुणा भाग कठिनाई, गणितीय चिन्हों प्लस माइनस गुणा भाग को भी समझने में दिक्कत होता है, समय, पैसे, माप, आकार आदि को समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये लक्षण अगर बच्चे में है तो वो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है, ठीक है। अब देख लो संभावित कारण, ठीक है। संभावित कारण देखो, मस्तिष्क के गणित प्रोसेसिंग भाग में अंतर होता है, ठीक है। मस्तिष्क की जो प्रोसेसिंग गणित कैलकुलेशन प्रोसेसिंग वाला जो भाग रहता है वो मतलब प्रॉपर विकास नहीं हुआ रहता है। अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, गर्भावस्था या जन्म के समय जटिलताएं भी हो सकती है, और कुछ अन्य लर्निंग डिसऑर्डर कारण से भी ये डिस्कैलकुलिया हो सकता है, ठीक है। अब इसको सहयोग और उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे और सरल तरीके से सिखाएं, ठीक है। हम धीरे धीरे सरल, हमें मतलब पैनिक नहीं होना है, हमें मतलब गुस्सा नहीं करना है कि बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है। क्या होता है, हम लोग बार बार सिखाते हैं तो अगर कोई बच्चा सीख नहीं पाता तो मतलब अपने को कंझट लग जाता है, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अपन को वही करना है, धीरे धीरे सिखाना है और सरल तरीके से सिखाना है। दृश्य सामग्री, चित्र और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करें, ठीक है। अपन को दैनिक के दिनचर्या में यूज़ होने वाले चीज़ों को रख के सिखाना है ताकि बच्चा रिलेट कर सके, ठीक है। अब नियमित अभ्यास और सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर, थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही डिस्कैलकुलिया। अब देखो ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये होता है ध्यान में कमी और अति सक्रियता विकार, ठीक है। ध्यान में बहुत ही कमी होती है और बहुत ही सक्रिय होता है बच्चा, मतलब बहुत ही उद्दंड प्रकृति का, इधर उधर मतलब वो करने वाला, मतलब उसका मन मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी ये कर लेता है, कभी वो कर लेता है, मतलब क्या ही बोलोगे, ध्यान में कमी रहता है, ठीक, अटेंशन दे ही नहीं पाता बच्चा। अब देखो यहाँ पर ADHD एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने, आवेगों को नियंत्रित करने और अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है। देखो बोल रहा है ना कि ध्यान केंद्रित करने मतलब एक जगह अटेंशन रखने में, आवेगों को नियंत्रित करने में, आवेग मतलब उसमें बहुत सारे आवेग आता रहता है कि ये कर लूँ, फिर उसके बाद उसके मन में दूसरा चीज़ आएगा, फट से दूसरा चीज़ आ जाएगा, ऐसा टाइप का। अब देखो उसके मुख्य लक्षण, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जल्दी ध्यान भटक जाना, निर्देशों को पूरा ना कर पाना, काम अधूरा छोड़ देना, भूलने की आदत, ये सब मुख्य लक्षण है, ठीक है, ADHD का। अब अति सक्रियता का लक्षण, देखो बहुत ज़्यादा हिलना डुलना, शांत बैठने में कठिनाई होना, लगातार इधर उधर घूमना, धीरे बोलने में असमर्थता, चीज़ों को बिना सोचे समझे करना, ठीक है। अब आवेगशीलता के लक्षण देख लो, ये मुख्य लक्षण है, ये अति सक्रियता के लक्षण है। अब आवेगशीलता के लक्षण, बिना सोचे तुरंत उत्तर देना, बात काटने या बीच में बोलना, बारी का इंतजार न करना, जोखिम भरे कार्य करना, ये सब क्या है, आवेगशीलता के लक्षण है, ठीक है। अब इसको अपन संभावित कारण देख लेते हैं। मस्तिष्क के रसायनों डोपामिन में असंतुलन होना, डोपामिन जो होता है ये होता है हैप्पी हार्मोन, ठीक है, उसमें असंतुलन होता है तो बच्चा मतलब उसको वो रहता है,
मतलब एक चीज़ में मतलब उसको खुशी नहीं मिलती, ठीक है? जल्दी-जल्दी मतलब उसको अलग-अलग चीज़ करना है, मतलब उसके लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ आना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अपना डोपामाइन जो होता है वो हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है? और अगर हैप्पी हार्मोन अगर इनबैलेंस हो, ठीक है? मतलब बैलेंस में ना हो, अनबैलेंस बोलते हैं क्या? अनबैलेंस हो तो क्या होगा, अपन को मतलब जल्दी-जल्दी खुशी चाहिए, ठीक है? तो अगर एक चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसमें खुशी ना मिले तो कोई बच्चा दूसरा चीज़ करना स्टार्ट कर देता है, अर्थात इसी कारण से उसमें हाइपर एक्टिविटी रहता है। अब आनुवांशिकता आनुवांशिकता भी हो सकता है, मतलब अगर माता-पिता में है तो बच्चे में भी आ सकता है। गर्भकालीन धूम्रपान, शराब या चोट लगना, ठीक है? गर्भकालीन धूम्रपान के कारण से भी हो सकता है, शराब के कारण भी होता होता है, चोट लगने के कारण भी होता है। कम जन्म वज़न, ठीक है? अगर जन्म के समय वज़न कम है तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब उपचार व सहयोग क्या कर सकते हैं? विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक से सलाह लें, व्यवहार थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी दें, नियमित दिनचर्या और अनुशासन बनाए रखें, सकारात्मक प्रोत्साहन और धैर्य। सकारात्मक प्रोत्साहन तो देना ही है गाइस। ज़रूरत पर दवाइयाँ भी देनी चाहिए चिकित्सक की सलाह लेकर, ठीक है? तो ये रही गाइस एडीएचडी, ठीक है? तो ये अपन कितने ठोक पढ़ लिए? 8 ठोक पढ़ लिए, ठीक है? क्या-क्या पढ़ लिया? डिस्कैल्कुलिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिस्प्रैक्सिया पढ़ लिए, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी पढ़ लिए, डिसलेक्सिया पढ़ लिए और डिस्ग्राफिया पढ़ लिया, ठीक है? तो ये रही गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। गाइस यहाँ से क्वेश्चन मतलब 100% पूछते हैं। आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना पढ़ लिए तो आपको मतलब 5 या 10 5 नंबर मतलब लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।